मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा विंग को तंग कर रहा था। अब आगे। लेंजा ने अपना एक हाथ विंग के शर्ट में डाल दिया था। विंग अपने मन में सोचता है, ये क्या करना चाहता है। इसे पता नहीं चल रहा कि मैं सोया हुआ हूँ। क्या ये सोए हुए इंसान के साथ भी वो सब करेगा। फिर विंग सोचता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, लगता है कुछ दिन में मैं भी पागल हो जाऊंगा। इधर लेंजा अपने मन में सोच रहा था कि विंग तुम कितनी देर नाटक करोगे, मैं भी देखता हूँ ये नाटक कब तक चलेगा। लेंजा विंग के चेस्ट को टच करने लगता है। फिर लेंजा विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के लिप को अपने लिप से लॉक कर देता है। फिर वो विंग के लिप को सक करने लगता है और विंग से बर्दाश्त नहीं होता और वो लेंजा को अपने ऊपर से धक्का दे देता है और कहता है, तुम्हें पता नहीं चल रहा मैं गहरी नींद में सोया हुआ हूँ। ऐसे किसी की नींद खराब नहीं करते। लेंजा तेज तेज की हंसने लगता है और कहता है, कम से कम सोने का नाटक तो अच्छे से कर लेते। विंग कहता है, तुम्हें पता था कि मैं सोने का नाटक कर रहा हूँ। लेंजा कहता है, हाँ मुझे पता था कि तुम नाटक कर रहे हो। फिर लेंजा पूछता है, लेकिन तुम नाटक कर क्यों रहे हो। विंग कहता है, मुझे लगा तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे, इसलिए मैं सोने का नाटक करने लगा। विंग पूछता है, क्या तुम सच में ऐसा करोगे। विंग ऐसे पूछते हुए बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रहा था, जैसे किसी छोटे से बच्चे को कोई सज़ा मिलने वाली है। लेंजा को विंग पे बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था। लेंजा विंग से कहता है, बस तुम मुझे सेड्यूस करना बंद करो, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारी मर्जी के बिना। विंग कहता है, मैंने आपको सेड्यूस कब किया। लेंजा कहता है, अगर तुम इतना मासूम चेहरा बनाओगे तो कोई भी सेड्यूस हो जाएगा। विंग दुखी हो जाता है और पाउट बनाने लगता है। लेंजा कहता है, अब तुम दुखी मत हो, मैं कुछ नहीं करूँगा। विंग की आंखों में चमक आ जाती है। विंग बेड से उठ जाता है और कहता है, ठीक है, फिर मैं बगल वाले रूम में जाके सो रहा हूँ। लेंजा विंग को रोकते हुए कहता है, कहाँ चले, वापिस इधर आओ। विंग कहता है, मगर तुमने कहा था कि तुम कुछ नहीं करोगे। लेंजा कहता है, हाँ मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी और रूम में जाके सो सकते हो। मेरे पास आओ। लेंजा अपनी बाहें फैला देता है। विंग डरते डरते लेंजा के पास जाता है। लेंजा विंग का हाथ पकड़कर उसे बेड पे खींच लेता है। विंग मन में सोचता है, इसने तो कहा था ये कुछ नहीं करेगा, फिर ऐसा क्यों कर रहा है। लेंजा बड़े ही प्यार से विंग के बालों को सहलाता है और उसके माथे पे किस करता है। फिर वो विंग का माथा अपने चेस्ट पे रख देता है और उसे कमर से टाइट से पकड़ के सो जाता है। फिर वो विंग से कहता है, तुम भी जल्दी से सो जाओ, नहीं तो मेरा मूड चेंज हो जाएगा। विंग डर के कारण अपनी आंखें टाइट से बंद कर लेता है। जब विंग कोई हलचल नहीं देखता तो अपनी आंखें खोल के देखता है कि लेंजा सो गया है। फिर विंग के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो मन में कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। फिर विंग भी लेंजा को टाइट से पकड़कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लेंजा हर रोज की तरह जल्दी उठ गया था और विंग अभी भी अपने ख्वाबों की दुनिया में था। लेंजा जब अपनी आंखें खोलता है तो उसकी बाहों में एक प्यारा सा एंजल सोया हुआ था। लेंजा कुछ समय के लिए विंग को देखने लगता है। उसे विंग पे बहुत ही प्यार आता है। लेंजा प्यार से विंग के माथे पर किस करके तैयार होने के लिए चला जाता है। जब लेंजा रेडी हो जाता है, अभी भी विंग नहीं उठा था। लेंजा विंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो 5 मिनट कह के सोया रहता है। लेंजा विंग को अपने बाहों में उठाता है और बाथरूम लेके जाता है। फिर लेंजा विंग को बाथटब में डाल देता है। जैसे ही विंग को पता चलता है कि उसे किसी ने बाथटब में फेंक दिया है, विंग तेज की चिल्लाता है, जियांग ब्रदर, आप ये क्या कर रहे हो। लेंजा कहता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम अपने घर में नहीं हो, अपने हस्बैंड के घर में हो। जैसे ही विंग किसी और की आवाज़ सुनता है, वो अपनी आंखें जल्दी से खोल लेता है और उसे याद आता है कि वो अब अपने घर में नहीं है। फिर विंग एक ऑकवर्ड स्माइल करते हुए कहता है कि मैं भूल गया था। फिर लेंजा विंग से कहता है कि तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। विंग कहता है, लेकिन इतनी सुबह सुबह तुमने मुझे क्यों उठाया। लेंजा कहता है, क्योंकि आज से ब्रेकफास्ट और डिनर तुम बनाओगे। तुम अपने हस्बैंड के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। विंग कहता है, लेकिन तुम्हारे पास तो इतने सारे सर्वेंट हैं, तुम मुझे खाना बनाने क्यों कह रहे हो। लेंजा कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। फिर विंग कहता है, अच्छा तुम जाओ, मैं अभी तैयार होके आता हूँ। लेंजा एक इविल स्माइल करता है और विंग से कहता है कि मैं तुम्हारी नहाने में मदद करूँ। विंग चिल्ला के कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। लेंजा कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कुछ देर में विंग भी तैयार होकर किचन में चला जाता है।
जब विंग किचन में खाना बना रहा था तो लेंजा पीछे से आता है और उसे बैक हग करता है। विंग अपने मन में कहता है कि अब ये क्या चिंपैंजी की तरह मुझसे चिपका रहेगा क्या। फिर विंग लेंजा से कहता है कि अगर तुम ऐसे ही मुझसे चिपके रहोगे तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा। लेंजा कहता है मैं तुम्हें खाना बनाने से थोड़ी रोक रहा हूँ, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम कर रहा हूँ। विंग कहता है ये तुम क्या काम करो, तुम मुझे पीछे से हग करके खड़े हो। लेंजा कहता है कि एक अच्छे हस्बैंड का यही काम होता है कि वो अपने वाइफ को प्यार दे, और मैं वही कर रहा हूँ। विंग अपने मन में कहता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता और फिर वो खाना बनाने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब विंग को भी लेंजा अच्छा लगने लगा था, क्योंकि लेंजा विंग से हमेशा प्यार से ही बात करता था। विंग को घर का काम करते करते याद आता है कि कल उसके कॉलेज का पहला दिन है। नेक्स्ट मॉर्निंग लेंजा जब ऑफिस के लिए निकल जाता है तो पीछे से विंग भी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलने वाला होता है कि तभी विंग को एक गार्ड रोकता है और कहता है कि आप बाहर नहीं जा सकते। अगर सर को पता चला कि आप उनके पीछे से बाहर गए हैं तो वो हमें जान से मार देंगे। विंग कहता है इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं देख लूँगा। ऐसा कह के विंग एक कार में बैठता है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वो गार्ड लेंजा पे कॉल करता है। फिर वो लेंजा से कहता है सर, विंग सर कहीं बाहर निकले हैं। लेंजा उस गार्ड से कहता है फिर उसका पीछा करो कि वो कहाँ जा रहा है। वो गार्ड ऐसा ही करता है। वो विंग की कार का पीछा करता है। इधर लेंजा ऑफिस में बेचैन हो रहा था कि आखिर विंग उससे पूछे बिना कहाँ जा सकता है, क्योंकि लेंजा नहीं चाहता था कि विंग उसके बिना मैंसन से बाहर निकले। इधर जब विंग कॉलेज पहुंचता है तो वैनिंग को जैसे ही देखता है उसे पहचान जाता है। विंग वैनिंग के पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। ये चीज़ गार्ड भी देखता है और वो फ़ोटो क्लिक कर लेता है। गार्ड अपने मन में कहता है कि अब इन्हें तो भगवान ही बचाए, अब इनका क्या होगा। फिर गार्ड लेंजा पे कॉल करता है और उसे बताता है कि विंग एक कॉलेज आया है और वो किसी अल्फा से गले मिला हुआ है। फिर गार्ड वो फोटो लेंजा पे भेज देता है। जैसे ही लेंजा वो फोटो देखता है वो गुस्से से ऑफिस का सामान इधर उधर फेंकने लगता है। फिर वो कहता है विंग, मैंने कहा था कि तुम और किसी अल्फा से बात भी नहीं कर सकते और तुम किसी अल्फा को गले से लगा रहे हो। फिर लेंजा अपना फ़ोन निकालता है और अपने आदमी पे कॉल करते हुए कहता है कि मैं तुम पे एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, वो मुझे मेरे बेसमेंट में चाहिए। उसके आदमी ओके सर कह के फ़ोन रख देते हैं। इधर विंग का दिन बहुत अच्छे से गया था, क्योंकि विंग को काफ़ी दिनों बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला था और उसने वैनिंग के साथ बहुत ही इंजॉय किया था। लेकिन विंग को नहीं पता था कि मैंसन में उसके लिए एक मुसीबत इंतजार कर रही है। जैसे ही विंग मैंसन पहुंचता है, लेंजा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। लेंजा की आंखें बहुत ज़्यादा डार्क थी। विंग जब लेंजा को देखता है उसे समझ में नहीं आता कि ये इतने गुस्से में क्यों है। विंग लेंजा के पास जाता है और उससे कहता है आपको क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। लेंजा गुस्से में खड़ा होता है और विंग के बालों को कस के पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें परमिशन किसने दी मैंसन से बाहर निकलने के लिए, और तुम किसके साथ पूरा दिन बिता के आई हो। विंग कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो, मैं कॉलेज गया था पढ़ने के लिए। लेंजा कहता है तुमने किसकी परमिशन ली कॉलेज जाने की, क्या तुमने मुझसे पूछा कि तुम कॉलेज जा सकती हो या नहीं। विंग कहता है अब मुझे कॉलेज जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी तुम्हारी। लेंजा कहता है हाँ, तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। फिर लेंजा विंग को बालों से पकड़ के घसीटता हुआ बेसमेंट में लेके जाता है और फिर वो विंग से कहता है कि तुम इसी से मिलने के लिए जाती हो ना कॉलेज। फिर वो फोटो जो गार्ड ने लेंजा पे भेजी थी, लेंजा वो सारी फोटो विंग के मुंह पे फेंकता है और विंग से पूछता है बताओ ये क्या है, तुम किसी और अल्फा को कैसे गले लगा सकते हो। विंग लेंजा से कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। लेंजा विंग से कहता है मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि तुम किसी और अल्फा से बात नहीं कर सकती। विंग कहता है कि मैं कोई तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ कि मैं किसी को दोस्त नहीं बना सकता, उससे बात नहीं कर सकता, मेरा जो मन चाहेगा मैं वो करूँगा। लेंजा गुस्से में विंग को एक चाटा मारता है और कहता है फिर से कहना कि तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो करोगे। अब विंग की आंखों से आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि विंग को आज तक किसी ने नहीं मारा था। विंग चिल्ला के कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं आज ही अपने घर चला जाऊंगा। जैसे ही विंग कहता है कि मैं आज ही अपने घर चला जाऊंगा, लेंजा को बहुत गुस्सा आता है और वो विंग के बालों को और कस के पकड़ लेता है। फिर वो विंग की गर्दन को लेफ्ट साइड करता है। जैसे ही विंग लेफ्ट साइड देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो चिल्ला के कहता है लेंजा ये तुमने क्या किया, तुमने वैनिंग को ऐसे कुर्सियों से क्यों बांध रखा है और तुमने उसे इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा है, आखिर इसने क्या किया है।
लेंजा कहता है कि इसने किसी और की वाइफ को टच करने की गलती की है। फिर लेंजा कहता है अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो मैं इसे जान से मार दूंगा। विंग कहता है लेंजा प्लीज़ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये मासूम है, इसने कुछ नहीं किया, प्लीज़ इसे जाने दो। लेंजा कहता है तुम्हें इस पे बहुत प्यार आ रहा है कि मैं इसे जाने दूं, इसे कुछ ना करूं। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।